कॉसेक का फॉर्मूला होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 ले लिया। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, आपको फाइंड आउट करना है बेस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 आ गया, तो बी आपका आ गया √3। ये तो हमारा हुआ ट्रायंगल। अब आपको निकालना था 1/10a और sin a अपॉन 1 प्लस cos a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मिस्टर आदित्य 1/10 एक्चुअल में होता क्या है? 10 किसका उल्टा होता था? P upon B. नहीं 1/10 किसके इक्वल होता था? मैंने बताया था कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/10 को आप कोट भी लिख सकते हो। चलो याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। tan का अपने फॉर्म लगाया P/B और sin का लगाया P/H। ये हमने वैल्यू रख दी। ये तो रेसिप्रोकल हो गया, 1/1/√3 का हो जाएगा √3/1। इसमें क्या करेंगे हम? एलसीएम लिया हमने नीचे, अब सबसे ऊपर की सबसे नीचे हुई तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बचेगा ये। इसे आप कर दो रेशनलाइज, जैसे 9th क्लास में किया था। ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर तो 2 माइनस √3 आया, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, तो 4 माइनस 3 नीचे 1 आ गया। अब √3 से √3 फिर इसके बाद कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर जो है वो 2 बचेगा। क्लियर है भूमि? आपको क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सोल्विंग पार्ट थोड़ा टिपिकल है। हिमेश, अंशिका, गुरप्रीत, आकृति, मशीरा, सबको क्लियर होगी? क्वेश्चन कराया था वंशिका, tan a इज इक्वल टू √2 माइनस 1 है। दोबारा देख लो, tan a इज इक्वल टू √2 माइनस 1 है। इसके नीचे पूरे के अपॉन मैंने 1 कर दिया, ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा tan का फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। कनिका आपने किया था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो ये आया 4 माइनस 2√2, तो h की वैल्यू आई √4 माइनस 2√2, ये हमारा h आ गया। ठीक है, अगर आप इसे प्लस माइनस में ले रहे हैं तब भी आंसर बेटा सेम ही आएगा दिशिका। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, sin a इंटू cos a। sin a का फॉर्मूला हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऊपर तो 1 ही आया, नीचे अंडर रूट में मल्टीप्लाई करी, तो ये जो साइन था अंडर रूट का ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन कल 2√2 लिया था हमने, तो ये कैंसिल हो गया। इसे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दिशिका हम इसे माइनस का लेते हैं, है बेटा? हाँ, रेशनलाइजिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ प्लस माइनस लेते हो, तो मैंने तो अभी दोनों प्लस के लिए, अगर मैं दोनों माइनस के लूंगा तो तब भी ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस का लो या माइनस का लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। उत्साह, ये क्लियर हुआ? सोनी, हेलो मशीरा, अपर्णा, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है बेटा ये। इतिशा, हाँ जी सर, एक सर 12th वाला और बता दो सर, इसकी कैलकुलेशन नहीं हुई सर। आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थर्ड हो गया, ये फोर्थ का है। थर्ड के बाद कौन सा बताना है? फोर्थ।
सर 6th। हर्ष जैन 4th पूछ रहे हैं। सर 5th में बता देना। हाँ 6th भी बताएंगे, 4th के बाद 6th बताएंगे। तुमने तो तुमने डाउनलोड नहीं करा तक कराता हूँ लॉगिन, वो बैच को नहीं डालते तो मैंने लिंक सेंड करके रखा। बहुत पहले था फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। राइट एंगल एट सी का मतलब ये तो आपका सी है। tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 के नीचे 1 ही मान लिया। तो tan का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ए बी की वैल्यू आ गई √2। ठीक है हर्ष, ये तो बेटा हल्का क्वेश्चन था। हमें निकालना है 2 sin A cos A। sin A की वैल्यू होगी 1/√2 और इसकी भी हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों की सेम हो गई। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करी तो ये 1 आ गया और 1 ही हमें प्रूव करना था। वैष्णवी आपने करे, सत्यम शिखर। सर कौन से क्वेश्चन ऐड फॉर आंसर थे सर, उसमें मैंने ऐड किया और सर उसके नंबर नहीं मिले। पर वो अभी मैंने चेक नहीं करे, मैं करूंगा ना तब आएंगे। हो गया राधिका? सर 5th बता दीजिए पहले। 5th क्वेश्चन देखते हैं पहले। tan A इक्वल टू 1 दे रखा है, tan B इक्वल टू √3 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो tan A अलग है, tan B अलग है, तो ये सेम ट्रायंगल में नहीं है। इनके लिए आपको इसका अलग ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और इसका अलग ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। पहला डिफरेंस तो इस क्वेश्चन में यही है। अब वो कौन कौन है जो सेम ट्रायंगल लेके कर लिया? अब हो जाएगा रामेश? यस सर, बस ठीक है सर। सर लेकिन tan B का उल्टा भी तो होता है ना सर, ये कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल, सर ये कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल डिफरेंट है? नहीं, ये कैसे पता चला कि ट्रायंगल सेम है? सर वो tan A tan B दे रखा है तो tan वो 1/√3 हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sin B की वैल्यू आपको दे रखी है हाफ और आपको प्रूव करना है 3 cos B माइनस 4 cos QB की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। तो इसमें भी कुछ खास बात नहीं है। साइन आपको दिया हुआ है, कोस आपको निकालना है, तो वही अपना पुराना काम ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहाँ बी हमें गिवन है तो बी मैंने यहाँ लिख लिया। अब तक सब क्वेश्चंस में ए गिवन होता था तो मैं ए लिखता था, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करते रहेंगे। अब हमें चाहिए हाफ 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैष्णवी ये फॉर्मूला याद हुआ नहीं वो अब तक आपको? सर √3 है। तो b की वैल्यू √3 आ गई। अब हमने क्या किया हर्ष, कोस b की वैल्यू रखी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और यहाँ भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ये देख लो जरा। √3 का क्यूब का मतलब होता है कि √3 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई और 2 का क्यूब तो 8 सबको पता ही है। 4 से 8 कैंसिल हो गया। √3 इंटू √3 कितना होता है पढ़ना? √3 इंटू √3 3 होता है। अब देखो दोनों सेम आ गए, ये कैंसिल हो गया और ये आपका 0 आंसर आ गया। ठीक है माल, नोट कर लो जल्दी से। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब हम प्रूव करते हैं किसी चीज को काव्या, हम लेफ्ट हैंड साइड अलग लेते हैं और राइट हैंड साइड अलग लेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो हम कहेंगे हाँ ये ट्रू है, नहीं आया तो मतलब फॉल्स है। अब हमें दिया हुआ था कोड भी, हमने ट्रायंगल बनाया, साइन एच की वैल्यू आ गई। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ। अब ये 10A है, शायद क्वेश्चन उत्तर देगा मैं कि बी है। 10B की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 5 का अपॉन 12 का स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला होता है मशीरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जरा इसका सोल्विंग पार्ट देख लो सब मैं कैसे करने वाला हूँ। 5 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 25/144 और 25/169, यहाँ तक भी ठीक है। अब सब बच्चों ने एलसीएम लिया होगा, लेना भी एलसीएम ही है, लेकिन उससे पहले एक आइटम देख लो ध्यान से, ऊपर 25 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने नीचे एलसीएम लिया दोनों का, तो 144 इंटू 169 आया। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करी, ऐसे ही लिख दिया। 144 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 169 आएगा, और 169 से जब इसको करूंगा तो 144 आएगा। अब तो हमारा आंसर क्या आया, 169 माइनस 144 25 ही होता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करी, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया मिस्टर देव सैनी? यस सर। वैष्णवी देख रहे हो तुम? देख रही, तो दृष्टि कहाँ है? पता नहीं सर। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, कोई बताना जरा, मेरे काम यार कुछ नहीं रहा। साइन की पावर 4, sin to the power 4b sec square b। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था, पढ़ना याद हुआ? फॉर्मूला पढ़ना, P अपॉन H, और सेक का फॉर्मूला होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 13 अपॉन 12। इसको हमने लिखा 4 बार और इसको लिखा 2 बार, तो 2 बार तो 13 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर बचा गया 5 5 या 25, 5 5 या 25, और नीचे 13 जा 169 और 12 जा 144। तो देखो ये राइट हैंड साइड आपकी वही लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई जो आपका काफी बड़ा आंसर आ रहा है, उतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार टाइम खराब करना है। तो इस तरह आप दोनों को छोड़ देना, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हाँ ये इक्वल है। समझ में आ गया रुद्रांश? यस सर। तो सर जब हमने टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 9 था सेक अल्फा, यहाँ ग्रीक लेटर वर्ड अब अल्फा आ गया, तो आपको घबराना नहीं है, ट्रायंगल बना लेना है ABC, और ये अल्फा छोटा सा अंदर लिख देना है। सेक का फॉर्मूला होता है क्या, H अपॉन B। तो अब आपको निकालने के लिए रह गया सिद्धि क्या, पेंडिकुलर सर। तो P की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है देव सैनी? नो सर। अब हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, जो बच्चे दोनों साइड लेके साथ साथ करते हैं प्रूव, वो गलत मेथड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया। इसे हमने सोल्व किया, ये आया 9/16,
स्क्वायर ओपन कर दिया। अब नीचे लेंगे एलसीएम, सबसे ऊपर की सबसे नीचे मल्टीप्लाई हुई और बीच की बीच में हो गई, तो आंसर आया 12/25। क्लियर हो गया देव? यस सर। उसके बाद राइट हैंड साइड निकाल लोगे आप, निकाल के दिखाऊं? राइट हैंड साइड है आपकी साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक का फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ ही था। सबसे ऊपर की सबसे नीचे हुई, बीच की बीच में हुई, तो देखो ये भी 12/25 ही आ गया, ये भी 12/25 आया, दोनों इक्वल आ गए। यही हमें प्रूव करना था। इतिशा आपने नहीं करे बेटा? तो आपको सी राइट एंगल है तो सी तो 90 का लेना ही लेना है। ऊपर मैंने ए मान लिया, नीचे मैंने बी मान लिया। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल ए इजिकल टू एंगल बी आपको गिवन है। अब आपको पता है जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की जो साइड्स है वो भी इक्वल होती है, तो AC जो है BC के इक्वल आ गई। इसमें कोई डाउट है? अब आपको निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में tan A। tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर आपको निकालना है tan B। tan B का फॉर्मूला होता है बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बात ध्यान से समझो, मैंने गलत कर दिया शायद। ये एक ही बात चल रही है, तो जब एक ही बात चल रही है तो परपेंडिकुलर BC होगा यहाँ। अब यहाँ B की बात चल रही है तो परपेंडिकुलर AC होगा। ये हमारे दोनों साइडें आ गई, लेकिन ये तो हमें इक्वल नहीं दिखाई दे रही है। इन्हें इक्वल कैसे करें कनिका? अब हमें सर हमने कहा था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नहीं है ये, हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। और BC आपको इक्वल गिवन आया हुआ है पहले ही, तो AC और BC को मैंने x मान लिया, तो मतलब ये भी x, तो ये 1 आ गया। इसी तरह ये भी x, ये भी 1 आ गया। तो इसलिए दोनों साइडें जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1-1 आ गई। 1-1 आने का मतलब है कि दोनों इक्वल हो गई, और यही हमें प्रूव करना था। करो नोट भी जल्दी से, लास्ट 12 क्वेश्चन देखो फिर जल्दी से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं आज आपको। सारिका आपने नोट कर लिया? 12th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई 4/5। अब 4/5 हुई तो हमने ट्राइंगल बना लिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमारा h जो है अंडर रूट में आ गया 41। यहां तक क्लियर होगी बात? अब आपको निकालना था 5 sin अल्फा 3 cos अल्फा, और नीचे है 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा है। ये शायद मिसप्रिंट ना हो। देखो सिमेट्री से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। किसी का आया था इसका आंसर? सर वाला चलो हाँ, तो फिर तो ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है। साइन अल्फा की वैल्यू रखी हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ रखी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वही काम नीचे किया और वही काम यहाँ हुआ। अब ऊपर देखो 5 4 जा 20 आया और 5 3 जा 15 आया, तो 20 माइनस 15 तो हो गया 5। नीचे आया 20 और 10 30 हो गया। 41 से 41 कैंसिल हो गया, तो 1/6 आंसर आ गया।
अब आपको ये सर क्लियर हो ये गई लास्ट लाइन नहीं समझ में आई। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने साइन कोस जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6, उनका फॉर्मूला लर्न किया। ट्रायंगल बना के हमने आइडेंटिटी बहुत सारी प्रूव करी या हमने वैल्यू निकाली। लेकिन अब जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ स्पेशल वैल्यू है। 5 आपके पास स्पेशल एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। ये हमारे 5 एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। इनकी वैल्यू जो है हमें लर्न करनी है, लर्न होनी चाहिए। अब अभी तक तो आता था साइन ए, साइन अल्फा, साइन थीटा। अब आएगा साइन 0 या साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90। ये 5 हमारी वैल्यू होती हैं स्टैंडर्ड। अब ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशियो है वो 6 है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, एक के 5 वैल्यू हैं, तो मतलब 30 वैल्यू हो गई जो आपको याद रखनी है। अब ये 30 वैल्यू जो है, टेबल बहुत मुश्किल है याद करनी, धीरे धीरे याद हो जाएगी। लेकिन हम इसे टेबल को बनाना सिखा रहे हैं आपको, कि अगर आपको लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप टेबल बना के कर सकते हो। टेबल कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देख लो। ये आपको कम से कम 10 टाइम बनानी है, तब आपको 30 सेकंड में बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले लिखेंगे आप 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हमने 5 वैल्यू लिखी, 0, 1, 2, 3, 4। ऊपर लिखा 0, 30, 45, 60 और 90, इसी ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद जो हमने 5 लिखी, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबका अंडर रूट ले लो। ये 3 स्टेप समझ में आए आपको? सादगी दोबारा सुन लो। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से ही डिवाइड करना है, सबका अंडर रूट लेना है, हमेशा यही काम करना है। अब देखो 0.4 सबको पता है क्या होता है, 0 ही होता है। 0 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है तीशा? 1 का तो 1 होता है, और 4 का क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 और 4 आपके कैंसिल हो गए पहले अंदर अंदर। 1 का तो 1 ही होगा, 2 का तो √2 लिखना पड़ेगा। आगे क्या आएगा हिमेश? 3 का क्या लिखना पड़ेगा? √3। और नीचे 4 का क्या हो जाएगा? 4 कैंसिल हुआ तो ये 1 आ गया। ये पांचों वैल्यू क्लियर हो गई सबको? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड किया, सबका अंडर रूट निकाल दिया। अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं। 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है। अब ये पूरे का स्क्वायर रूट है, ऊपर वाले का अलग हुआ, नीचे वाले का अलग हुआ। 1 का तो 1 हुआ, 4 का 2 हुआ। इसी तरह 2 और 4 पहले मैंने कैंसिल कर दिया, ऊपर 1 बचा, 1 का 1 हुआ, 2 का अंडर रूट 2 हुआ। उसके बाद 3 का तो हमें पता नहीं है, √3 लिखना पड़ेगा। 4 का 2 हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गए तो 1 हुआ। तो ये पांचों वैल्यू आ गई। ये जो पांचों वैल्यू आई, ये होती है आपकी साइन की। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इस तरह ये वैल्यू पांचों आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? कनिका, श्लोका,
सर एक बार और बता दो ये कैसे वैल्यू, सर साइन 0 ये वाला। पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा था, सबको 4 से डिवाइड किया था, सबका अंडर रूट लिया था। ये तीनों स्टेप तो क्लियर हो गए। 0.4 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, 2/4 कैंसिल हुआ आपस में, पहले 1 का तो 1 ही आ गया, 2 का 2 आ गया √2, 3 का √3 आया। मतलब मैंने ऊपर वाले का अलग रूट लिया, नीचे वाले का अलग लिया, जिसका हो गया वो आ गया, जिसका नहीं आया वो रूट में रह गया। सिंपल सी बात है। और ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये जो 5 वैल्यू आई ये हमारी साइन की आई। मतलब साइन 60 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो साइन 60 के नीचे √3/2 होती है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में साइन 60 लिखा हुआ आ गया तो उसकी जगह हम सिर्फ हाफ √3/2 लिख देंगे। क्लियर होगी बात? ये मेन पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। फिलहाल अब इसके बाद आगे देखो कितना सिंपल है। कोस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे रुद्रांश, जो सबसे लास्ट वाली है वो सबसे पहले लिख देंगे, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगी, रिवर्स कर देंगे बस। ये कोस की आ गई। जो साइन की वैल्यू आई थी लास्ट वाली सबसे पहले लिख दी, सेकंड लास्ट सेकंड पे आ गई, थर्ड लास्ट थर्ड पे आ गई, सेकंड वाली सेकंड लास्ट बन गई, और वो ये हमारी कोस की वैल्यू हो गई। इतिशा अगर मैं आपसे कहूं कोस 45 की वैल्यू कौन सी है? 1/√2। 1/√2। वैसे तो आपको ये याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद आ रही है तो आप टेबल बना सकते हो। अब बात आई tan की। tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा वो भी देख लो ध्यान से। यहाँ इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जरा ध्यान से देख लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर सेम है तो ये तो 1 ही रह जाएगा। नेक्स्ट में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा। और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। 1/0 लिख दो या नॉट डिफाइंड लिख दो। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ ये साइन की निकालने वाली बात है, कोस की तो बिल्कुल रिवर्स करके लिखनी है, और tan की इन दोनों को डिवाइड करना है। 0 0 करेंगे, 30 30 वाली, 45 की कोस से tan की आ गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? साइन को tan साइन को या 0 सिर्फ? कोसेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो जो कोस की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक की आ जाएंगी। कोट की निकालने के लिए tan का रेसिप्रोकल कर देंगे, और कोसेक की निकालने के लिए हमने रेसिप्रोकल किया था साइन का। 0 का 1/0, 1/2 का हो गया 2/1। इस तरह हमें रेसिप्रोकल करने हैं। तो ये आपकी टेबल बन गई। अब आप एक बार बना के देखो जल्दी से, ये फटाफट अपने आप बिना देखो अब कैसे आएगा क्वेश्चन। साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृति, साइन 60 की वैल्यू। संस्कृति देखो बताओ क्या होती है बेटा जल्दी। √3/2। तो देखो हमने साइन 60 की जगह √3/2 लिख दिया बस। अब उसके बाद है cos 30। सोनी cos 30 की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वो यही है। उसके बाद cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, और साइन 30 की वैल्यू भी होती है हाफ। ये वैल्यू हमने कहाँ से देख के लिखी? या तो आपको लर्न करनी है, और आपको लर्न नहीं है तो आप टेबल बना लेना रफ में और उसमें से देख के लिखनी है। एक बात का और ध्यान रखना, अगर टेबल गलत बन गई, बाई चांस कोई वैल्यू गलत रखी गई, तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इसलिए इसे बहुत ध्यान से बनाना है।
तो ये हमारी वैल्यू आ गई, पर आप सोल्व कर लो। तो ये आपका आंसर आ गया 1। ये पहली बात क्लियर हो गई वर्षिका। हेलो वर्षिका। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको पहले टेबल बनानी है, कम से कम 10 टाइम आपको बनानी है, तो आप परफेक्ट हो जाओगे और उसके बाद आप वैल्यू रखेंगे। ठीक है, कोई ओके डाउट है सर। कनिका? नो सर। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कल मैं टेबल बना के देखूंगा पहले सबसे। ओके।